फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक टीनेज लड़की को अपनी साइकिल से कहीं पर जाते हुए देखते हैं जिसका नाम रूडी होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है, रास्ते में उसे एक बस नजर आती है जिसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो अपनी साइकिल रोककर उस बस के अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी उस बस में मौजूद कोई अनजानी सी पावर उसे अंदर खींच लेती है और बस का दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो पावर उसे उसी बस के अंदर बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हमें शहर में ही स्टीव और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो उसी बस से किसी ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल वो बस उन्हीं की होती है जिसे उन्होंने अभी अभी खरीदा है। स्टीव अपने कुत्ते को लाने के लिए जाता है जहाँ उसे जेरी नाम की एक औरत मिलती है जो उससे अपने खोए हुए बेटे रूडी के बारे में पूछती है जो कल रात से गायब है। दरअसल फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था, जेरी उसी की माँ है जो उसे ढूंढने के लिए आई है। स्टीव उसे बताता है कि उसने रूडी को कहीं पर भी नहीं देखा। इसके बाद स्टीव बस के अंदर आ जाता है और हम वहाँ पर स्टीव के भाई जय और उसके डैड चार्ल्स, उनकी वाइफ जेनिफर और उसकी बेटी ओलिविया को देखते हैं जो एक ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस बस से अपनी ट्रिप के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में वो लोग शहर से बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर सारे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच हम गाड़ी चला रहे चार्ल्स को देखते हैं जो गाड़ी में मौजूद रेडियो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेडियो ऑन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद गाड़ी का रेडियो खराब है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है। दूसरी तरफ हम स्टीव और ओलिविया को देखते हैं जो खिड़की पर बैठकर बाहर के नजारों को देख रही होती हैं, लेकिन जेनिफर उसे अपनी सीट पर बैठने को कहती है। जैसे ही ओलिविया सीट के पास आती है, बस की खिड़की बड़ी तेजी से बंद हो जाती है जिससे ओलिविया बाल बाल बच गई थी, नहीं तो उसके दोनों हाथ उस खिड़की से कट जाते। इसके बाद जेनिफर और वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं, हालांकि उन लोगों को ये एक इत्तेफाक लगता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर चार्ल्स को एक गाड़ी नजर आती है जो रोड पर ही खड़ी हुई थी, जिसे देखकर चार्ल्स बस को रोकता है और वो लोग देखने लगते हैं कि क्या उस गाड़ी के पास कोई मौजूद है। वो सभी लोग बाहर आकर गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। तभी माइक नाम का एक आदमी उनके पीछे से आता है जिससे वो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद माइक उन लोगों को बताता है कि वो और उसकी बहन अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ पर कहीं आसपास कोई गैराज भी नहीं है, इस कारण हम खुद ही गाड़ी को ठीक करने लगे। तभी चार्ल्स उन्हें बताता है कि वो लोग उनके साथ बस में अगले टाउन तक चल सकते हैं जहाँ से वो लोग किसी मैकेनिक को लाकर अपनी गाड़ी ठीक करा सकते हैं। माइक और उसके साथ मौजूद उसकी बहन सामंता चार्ल्स की बातों को मानकर उसकी बस में आ जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद सामंता बस में ही मौजूद बेसिन के पास मुंह धोने के लिए जाती है जहां उसे बेसिन के अंदर पानी की जगह खून नजर आता है और उसी बेसिन में उसे बालों का एक गुच्छा भी मिलता है जिसमें बालों के साथ साथ खून भी लगा हुआ था, जिसे वो देखकर डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। जिसके बाद वहाँ पर उसका भाई माइक आता है जो उसे पूछता है कि उससे क्या हुआ। सामंता उसे सारी बातें बताती है। तभी जब वो दोनों उस बेसिन के अंदर नजर मारते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई खून नजर नहीं आता है और सामंता को लगता है कि शायद ये उसका एक वहम था। इसके बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो स्टीव से मैप देखने के लिए कहता है। इस दौरान जब स्टीव उस मैप को निकाल रहा था तो उस गाड़ी के असली ओनर के कागजात भी वहाँ पर देखता है और उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट एलन नाम के एक आदमी की ये बस पहले हुआ करती थी जो अब स्टीव और उसकी फैमिली ने खरीद ली है। मैप देखकर चार्ल्स उन सभी को बताता है कि वो सभी अपनी मंजिल पर 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस बीच हम माइक को देखते हैं जो जेनिफर को थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि उन्हें उस वीरान जगह पर किसी भी आदमी ने लिफ्ट नहीं दी थी और ना ही उनके पास उनकी मदद के लिए कोई रुका था। अब उन लोगों को आगे बढ़ते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी भी उन्हें अपनी मंजिल नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद जय चार्ल्स के पास आकर चार्ल्स से पूछता है कि उसने तो केवल 15 मिनट का बोला था, तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए इतना टाइम क्यों लग रहा है। चार्ल्स उसे बताता है कि रोड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इस कारण उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बस अपने आप ही स्पीड पकड़ लेती है और तेजी से चलने लगती है क्योंकि उसका एक्सीलेटर अपने आप ही स्पीड पकड़ने लगता है, जिस कारण बस में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। अब बस कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तभी एक पेड़ के पास आकर उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हर कोई अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस बीच माइक उस एक्सीडेंट में मारा जाता है और ये देखकर सामंता को बहुत ज्यादा दुख होता है। सारे लोग बस से नीचे उतरते हैं। सामंता उसी बस में अपने भाई माइक की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है और हम उसके पीछे एक आदमी की आत्मा को देख पाते हैं। हालांकि सामंता उसे नहीं देख पाती है और वो बस के बाहर आ जाती है जहाँ पर वो सभी लोगों को अपने भाई माइक की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है और उन लोगों पर गुस्सा करती है। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो वापस उसी बस के अंदर जाती है, जो देखती है कि बस के अंदर मौजूद टीवी अपने आप ही ऑन हो चुका है। वो देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस ट्रिप को स्टार्ट किया था और वो लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे थे, वही सब उस टीवी में दिखाया जा रहा है और उसे उस टीवी में एक लड़की भी नजर आती है जिसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ब्लड लगा था, जिसे देखकर जेनिफर बुरी तरह से डर जाती है और
और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और वो डर के मारे बस से बाहर आ जाती है। इसके बाद सारे लोग बस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स बस की बोनट खोलकर उसे चेक करने लगता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि गाड़ी का स्विच अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस कारण बस भी स्टार्ट हो जाती है और बाहर काम कर रहे चार्ल्स के हाथों में चोट लग जाती है, जिसके कारण उसके हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद स्टीव उस गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन लोगों से वो बस स्टार्ट नहीं होती है और अब देखते ही देखते काफी ज्यादा रात हो जाती है। अब सभी लोग फिर से उसी बस में रात गुजारने के बारे में सोचते हैं। तभी जेनिफर फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक अब खून में बदल चुकी थी और खून देकर जेनिफर उसे फेंक देती है और उसे फ्रिज में मौजूद उन लोगों का खाना भी पूरी तरह से खराब नजर आता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि आखिर उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। रात होने के बाद जेनिफर वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाती है, जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो बहुत दूर खड़ी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जिसे देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर जय आता है जो उसे संभालता है। इसके बाद जेनिफर को वो लड़की कहीं नजर नहीं आती है। अब जेनिफर और जय भी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होने पर सभी लोग एक बार फिर से उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम जेनिफर की बेटी ओलिविया को देखते हैं, जिसे बस के अंदर एक रस्सी मिलती है, जिससे वो खेलने के लिए वहीं पास में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जय अब उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो उस गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गाड़ी रिवर्स जाने लगती है और वहीं पीछे खेल रही ओलिविया के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और उस गाड़ी को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, जिससे ओलिविया की मौत हो जाती है। ये सब देखकर स्टीव को जय के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसी ने जानबूझकर गाड़ी रिवर्स की, जिससे ओलिविया मारी गई। हालांकि जय उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल थी। अब इसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद उन लोगों के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर पड़ चुकी है, जो उन्हें कंट्रोल करके एक एक करके खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सामंता स्टीव को बताती है कि हमें यहाँ से किसी न किसी तरह से निकलना होगा और किसी न किसी को तो हाईवे पर जाकर मदद लेकर आनी होगी। इसके बाद जय इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम जेनिफर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिसे अपनी बेटी ओलिविया की याद आ रही थी। वो बस के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे टीवी में अपनी बेटी ओलिविया नजर आती है और वो देखती है कि जिस तरह से ओलिविया उस गाड़ी के नीचे आई थी, वही सीन उस टीवी के अंदर दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर जेनिफर को लगता है कि शायद ये घटना प्रेजेंट टाइम में घट रही है और वो बाहर मौजूद लोगों को ओलिविया को बचाने के लिए कहने लगती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी हम वहाँ पर एक आदमी की आत्मा को देखते हैं जो बस के अंदर पड़ी हुई एक रस्सी की मदद से जेनिफर का गला घोट देती है, जिसे जेनिफर भी वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद सारे लोग बस के अंदर आते हैं, जहाँ पर उन लोगों को लगता है कि शायद जेनिफर ने अपनी बेटी ओलिविया की याद में सुसाइड कर ली है। इस बात को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और चार्ल्स अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि वही इन सब लोगों को ट्रिप पर लेकर आया था। तभी स्टीव उस बस के अंदर एक खिड़की से कुछ फोटोग्राफ और खून से सने हुए चाकू और एक गन को निकालता है। उन फोटोज में उन लोगों को कुछ लाशें नजर आती हैं, जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और उन फोटो में मौजूद लोगों को किसने मारा। तभी बस में मौजूद टीवी ऑन हो जाती है, जिसके अंदर हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने जेनिफर का गला घोटकर खत्म कर दिया था। वो आदमी एक लड़की को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है और वो उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद सभी लोगों को पता चलता है कि ये गाड़ी उसी आदमी की है जो एक सीरियल किलर हुआ करता था, जिसने कई लोगों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म किया था। चार्ल्स सभी को बताता है कि वो आदमी तो मर चुका है, तो आखिर वो हम सबको कैसे परेशान कर रहा है, क्योंकि स्टीव को लगता था कि वही आदमी ये सब चीजें कर रहा है और उसी के कारण उन सभी के साथियों की मौत हुई है। जब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वो गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक जोरदार ब्रेक लगता है और हम देख पाते हैं कि जय के हाथ में वही चाकू मौजूद होते हैं जो स्टीव को उस अलमारी में मिले थे। वो चाकू सीधे जाकर जय के गले में घुस जाते हैं और इससे वो भी मारा जाता है। इन सब से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस बस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चार्ल्स ही अकेला उस बस से बाहर निकल पाता है, क्योंकि सामंता और स्टीव के बाहर निकलने से पहले ही उस बस का दरवाजा बंद हो जाता है। अब चार्ल्स अकेले ही शहर की ओर जाने के बारे में सोचता है और मदद लाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बस में मौजूद स्टीव के ऊपर वही आत्मा कंट्रोल कर लेती है और वो उसी गन से चार्ल्स को शूट कर देता है, जिससे चार्ल्स वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद स्टीव बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और अब उसकी सारी फैमिली भी खत्म हो चुकी थी। उसे लगता है कि शायद अब उसे भी मर जाना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण उसकी सारी फैमिली मारी गई। इस कारण वो अपने आप को उस गन से शूट कर लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उन सभी लोगों में से सिर्फ सामंता ही बची होती है, जो किसी तरह से बस से निकलने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद
बावजूद भी उस बस का दरवाजा नहीं खुलता है और ऐसे ही करते करते 12 घंटे और बीत जाते हैं। इसलिए अब उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, लेकिन बस में ढूंढने पर भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है और ना ही पीने के लिए पानी। इससे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो तड़प तड़प कर इस बस के अंदर ही मर जाएगी। उसी वक्त उस बस के अंदर का सारा वातावरण चेंज होने लगता है और वो बस पूरी तरह से हिलने लगती है। बस के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल जाते हैं, जिसे देखकर सामंता डर जाती है। तभी उसे बस में उसी आदमी की आत्मा नजर आती है जो एक लड़की के सर के बालों को सही उखाड़ रहा होता है और ये वही सीरियल किलर है जिसकी आत्मा उस बस में रह रही है और वो आए दिन ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। ये सब देखकर सामंता बुरी तरह से डर जाती है और उसे लगता है कि शायद अब वो भी मारी जाएगी। थोड़ी देर बाद उस आदमी की आत्मा सामंता की तरफ उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है और वो आत्मा सामंता को गला घोटकर खत्म करने लगती है। लेकिन इस बीच सामंता वहीं पास पड़ी एक चाकू की मदद से उस आत्मा पर अटैक करती है, लेकिन उससे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो आदमी सामंता को घसीटकर उसी तरह काटने के लिए आगे ले जाने लगता है जैसा वो बाकी लोगों के साथ करता था। लेकिन तभी सामंता को होश आ जाता है और वो उसी चाकू की मदद से बस पर ही चाकू से अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस बस के ऊपर चाकू मारती है तो उसका दर्द उस आदमी को महसूस होता है, क्योंकि उस आत्मा की जान इसी बस में बसी थी, जिस कारण उस आत्मा को दर्द हो रहा था और उसे खून भी निकल रहा था। ये सब देखकर सामंता समझ जाती है और उस चाकू से बार बार बस के ऊपर वार करती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी को मार पाती, वो आदमी सामंता को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है और इस तरह से सामंता भी अब मारी जाती है। मूवी के आखिरी सीन में उसी बस को देख पाते हैं जो वहीं पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर दो बाइकर आते हैं जो उस बस को खड़ा हुआ देखकर उस बस के अंदर जाने के बारे में सोचते हैं ताकि उन लोगों को उस बस के अंदर कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाए। उन्हीं में से एक आदमी उस बस के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक ड्रिंक की कैन मिल जाती है, जिससे बाहर मौजूद वो आदमी बहुत खुश होता है। अंदर मौजूद आदमी बाहर खड़े उस आदमी को भी बस के अंदर बुला लेता है और तभी उस बस का दरवाजा बंद हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की रोमांचक और सस्पेंसफुल कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करें।